Hello everyone, this is exercise 1.1 of chapter relation and functions class 12th। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारा एक लेक्चर और आ चुका है रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें हमने रिलेशन एंड फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है और टाइप ऑफ रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएँ। So let's start. Question number 1 is determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। आपको यहाँ पे इन रिलेशन के लिए चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है या नहीं है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, द फर्स्ट पार्ट इज रिलेशन आर इन द सेट A where the set A is 1 2 3 4 and up to 14 natural numbers are there, defined as r is equal to x comma y such that 3x minus y is equal to 0. So you have to check whether this is reflexive, symmetric or transitive or not. Okay, so let's start. आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास जो सेट A है इसमें एलिमेंट 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है वो इस तरह से है 3x minus y is equal to 0. इट इम्प्लाइज दैट जो y है वो क्या है, वो x का थ्राइस है। मीन्स जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का थ्राइस है। देयरफॉर आपके पास जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा, जो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन बनेगा एज पर दिस सेट एंड एज पर दिस रूल, उस रिलेशन में ये एलिमेंट्स आएंगे। इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1 तो इसकी जो इमेज होगी वो होगी इसकी थ्राइस, मतलब कि 3। 2 the image will be 6, its thrice. 3 the image will be 9, its thrice. And 4 the image will be 12, thrice of 4. अब अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का जो थ्राइस होगा, 5 का अगर मैं थ्राइस करती हूँ तो वो तो 15 आएगा। और आप देखिए कि यहाँ पे 15 एलिमेंट तो ए में है ही नहीं, तो 15 एलिमेंट अगर ए में नहीं है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें भी किसी भी पोजीशन पे आइदर द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर और द सेकेंड एलिमेंट कहीं पर भी 15 नहीं आ सकता। तो आपके पास जो रिलेशन है उसमें केवल यही एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। अब आपको इस रिलेशन में चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है इफ x बिलोंग्स टू A, द सेट A, देन इट इम्प्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू R। अब आप देखिए कि आपके पास जो रिलेशन है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे कहीं पे भी ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट का नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आप से डिफाइन, अपने आप से रिलेट है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर। अब ऐसे तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर उससे नहीं है, बट आप किसी भी एक एलिमेंट को लेके वहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। हेयर 1 बिलोंग्स टू द सेट A बट 1, 1 doesn't belongs to R. It implies that R is not reflexive. R reflexive नहीं होगा, right? Next is symmetric. Symmetric की condition है if x, y order pair belongs to R, then it implies that the reverse order pair means y, x also belongs to R. अब आप यहाँ देखेंगे कि हेयर जो ऑर्डर पेयर 1, 3 है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट इसका रिवर्स ऑर्डर 3, 1 ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, डजेंट बिलोंग्स टू। इट इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है ट्रांसिटिव। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ट्रांसिटिव? If x, y belongs to R and y, z belongs to R, means x का रिलेशन y से है एंड y का रिलेशन z से है, तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि x का रिलेशन z से ये भी R में बिलोंग करता है। अगर ऐसा है तो आपके पास जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव होगा, वरना नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए कि हेयर आपके पास एलिमेंट है 1, 3
ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब आप देखिए कि क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जहाँ पर 3 फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यस, यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर है 3,1। आपको इन दो एलिमेंट्स को चेक करना है। 1 का रिलेशन 3 से है एंड 3 का रिलेशन 9 से है, बट 1 का रिलेशन तो 9 से नहीं है। देखिए 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 9 से है। तो ट्रांसिटिव होने के लिए 1 का रिलेशन 9 से होना चाहिए, बट ऐसा इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं है। इसे आप इस तरह से लिखेंगे, हियर 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 बिलोंग्स टू R। 3,9 R में बिलोंग कर रहा है, बट 1,9 doesn't belongs to R. It implies that R is not transitive. ये transitive भी नहीं है। I hope you got the conditions. आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। So अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। The second part is रिलेशन R इन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो सेट N है ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसके ऊपर ये डिफाइंड है। एंड द रिलेशन R इज x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। मीन्स रिलेशन R में जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर पेयर हैं, वहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 बड़ा है, मतलब उसमें 5 प्लस करके सेकेंड एलिमेंट आता है। और यहाँ पे लिमिटेशन है कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 4 से लेस है। ऐसे तो नेचुरल नंबर इज़ एन इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे एलिमेंट्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे केवल वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं फर्स्ट पोजीशन पे जो कि 4 से छोटे हैं, बिकॉज ये कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन 4 होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसे रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिलेशन आपके पास होगा, इसमें अगर मैं ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पर 1 रखती हूँ तो सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो 1 से 5 बड़ा होगा, बिकॉज y इज़ x प्लस 5, बिकॉज जो y है वो 5 से 5 बड़ा है। तो यहाँ पे मैं 5 ऐड जब करूँगी तो यहाँ पर 6 आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो सेकंड एलिमेंट विल बी 2 प्लस 5 मीन्स 7। अगर मैं 3 लिखती हूँ तो सेकंड एलिमेंट विल बी 3 प्लस 5 मीन्स 8, राइट। अब आप देखिए, क्या आप यहाँ पे 4 लेंगे? नो, बिकॉज x जो है वो 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर 3 होता है, तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे, केवल यही एलिमेंट्स रिलेशन में आएंगे। अब इसके लिए आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव आप यहाँ पे लिखिए, हेयर 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ natural number but 1,1 doesn't belongs to R। ये R में नहीं है। It implies that R is not reflexive, ये reflexive नहीं है। Second is transitive, second is symmetric। अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर हैं, तो इसमें जो भी ऑर्डर पेयर है क्या उसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1,6 लेती हूँ तो क्या इसमें एलिमेंट 6,1 आया है? आप देखेंगे नहीं आया, किसी का भी रिवर्स ऑर्डर नहीं आया है। तो आप यहाँ पे इसे लिखेंगे, हेयर 1,6 बिलोंग्स टू द रिलेशन, बट इसका रिवर्स ऑर्डर जो है 6,1 ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांसिटिव। ओके, अब ट्रांसिटिव के लिए आप चेक कीजिए। अब आप ट्रांसिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है? ट्रांसिटिव के लिए हमें चेक करना है, जैसे कि ये एलिमेंट है आपके पास 1,6, यहाँ पे 1 का रिलेशन 6 है, 6 यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर है। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है यहाँ पे, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जहाँ पे 6 फर्स्ट पोजीशन पर आया हो? तो आप देखेंगे कि ऐसा तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए अगर 1 का रिलेशन 6 से है बट 6 का रिलेशन तो किसी से भी है ही नहीं, तो आपको अब यहाँ पे 1 का रिलेशन इस एलिमेंट से, ये सब आपको चेक ही नहीं करना है, राइट। सिमिलरली आप देखिए ये 2,7 है, बट 7 कहीं पर भी सेकंड पोजीशन पे नहीं आया है, तो आपको सिमिलरली 2 का रिलेशन भी चेक नहीं करना उससे। सिमिलरली आप देखिए 3,8, बट 8 इज़ नो वेयर इन द फर्स्ट पोजिशन इन एनी ऑर्डर पेयर। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको
जो ट्रांसिटिव की कंडीशन है वो यहाँ पे x का रिलेशन y से, y का z से, तो x, z होना चाहिए, तो y का रिलेशन कहीं से आया ही नहीं है किसी से, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रांसिटिव, इट इज़ ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ। ट्रांसिटिव की कंडीशन होती है इफ़ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा कि x, z भी r में बिलोंग करता है, तभी ये ट्रांसिटिव होगा, वरना नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि x का रिलेशन y से, लेकिन y का तो z से होना चाहिए ना, तभी तो आप x, z चेक करेंगे। अगर y का रिलेशन z से है ही नहीं तो आपको x, z चेक ही नहीं करना है। तो इस तरह के केसेस में ऐसे जो रिलेशन होंगे वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ट्रांसिटिव हो जाते हैं, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Relation R in the set A is equal to 1 2 3 4 5 6। सेट A जो है इसमें एलिमेंट 1 to 6 है एंड R is the relation defined as x, y such that y is divisible by x। y जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए और आप कह सकते हैं कि y is a multiple of x। ओके, तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 लेती हूँ तो 1 का रिलेशन तो हर किसी से ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से करते करते 1,6 तक यहाँ पे ही सारे नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 2, बिकॉज एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो 2,2 यहाँ पर आ जाएगा, देन आफ्टर 2,4 एंड देन आफ्टर 2,6 आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो 4 है इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, राइट। देन आफ्टर 3 पे चलते हैं, 3,3 यहाँ पर आएगा एंड देन आफ्टर 3,6 यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप 4,4 यहाँ पे लेंगे, 4 का और कोई मल्टीपल यहाँ पे है नहीं, किसी से और से यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा 4 का। देन आफ्टर 5,5, 5 का भी यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है तो 5 का भी किसी से ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। देन आफ्टर 6,6, ये सारे एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्डर पेयर्स हमने ये बनाए हैं इसमें जो सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन के नंबर से डिविजिबल है, और यू कैन से y इज़ अ मल्टीपल ऑफ x, ठीक है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको याद है, आई होप। रिफ्लेक्सिव के लिए आप यहाँ पे अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सभी का ऑर्डर पेयर अपने आप से है। देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का 3 से, 4 का 4 से एंड 6 का 6 से, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे, तो हम इस चीज़ को अब जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे आप लिखिए हेयर फॉर ऑल x belongs to the set capital A, x, x belongs to the relation R. It implies that R is reflexive. R reflexive है. Then after you have to check for the symmetric. अब आप सिमेट्रिक के लिए चेक कीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सिमेट्रिक के लिए, क्योंकि ये देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए आप 2,4 जो है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट 4,2 तो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर कोई एक भी केस आपके पास ऐसा है जिसके लिए वो सिमेट्रिक प्रूफ नहीं होता है तो वो फिर नॉट सिमेट्रिक ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ट्रू तब होती है जब वो सारे पॉसिबल केसेस में ट्रू हो। अगर एक भी केसेस में वो ट्रू नहीं है, एक भी केस में ट्रू नहीं है, तो फिर वो ट्रू नहीं कहलाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे आप कोई भी एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को प्रूव कर दीजिए। आप यहाँ पे लिखिए एस 2,4 बिलोंग्स टू द रिलेशन R, बट द रिवर्स ऑर्डर 4,2 doesn't belongs to R, क्योंकि 4 is divisible by 2 but 2 is not divisible by 4, right। ये तो ये R में belong नहीं करेगा। It implies that R is not symmetric, R symmetric नहीं है। उसके बाद let's check for the transitive। ट्रांसिटिव के लिए चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसिटिव का एक एग्जांपल हम लेते हैं। ट्रांसिटिव के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिया
2,6। ओके, इसके लिए तो ये हो जाएगा ओके यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रांसिटिव है, क्योंकि आप देखिए 2 का रिलेशन 2 से है, और 2 अब देखिए कहीं सेकंड पोजीशन पे आया 2,2। तो अगर हम देखेंगे 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का 4 से है, दैन 2 का रिलेशन 4 से, ये ऑलरेडी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। 2 का रिलेशन 4 से है, अब आप देखिए 4 यहाँ पर इधर है, 4 का रिलेशन 4 से है, तो 2,4 करेंगे तो वो भी यहाँ पे एलिमेंट पहले से ही है। 2 का रिलेशन 6 से है, 6 का रिलेशन खुद 6 से है, तो अगर आप 2,6 यहाँ पे देखेंगे तो वो भी एलिमेंट यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे ये ट्रांसिटिव है। तो आप यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि सारे केसेस में ट्रू है, तो आप इसे एक जनरल फॉर्म में ही लिख दीजिए। हेयर x, y belongs to the relation R and y, z belongs to the relation R. It implies that x, z also belongs to R. It implies that R is transitive. R यहाँ पे transitive हो जाएगा। Next question is relation R in the set Z. Z is the set of integer. आपको ये पता होना चाहिए, ये set of integers है। Defined as R is equal to x, y such that x minus y is an integer. R, the relation R in the set Z of all integer, defined as x, y such that x minus y is an integer. Okay. तो अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी इंटीजर में, कोई भी आपके पास इंटीजर है, इसमें से अगर आप कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे या आप इसमें कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो फिर आपके पास इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आपको बताना है कि ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। For all x belongs to z, x minus x is equal to 0। अब आप देखिए कि अगर आप किसी इंटीजर को खुद उसी से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और 0 तो खुद एक इंटीजर ही है। इट इम्प्लाइज दैट x, x जो है ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिकॉज x का ऑर्डर पेयर x से इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बिकॉज x माइनस x इज़ एन इंटीजर। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट रिफ्लेक्सिव, और आप लिख सकते हैं इट इज़ रिफ्लेक्सिव। इट इम्प्लाइज दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आपको सिमेट्री के लिए चेक करना है। लेट x, y belongs to z. It implies that x minus y is equal to an integer. अगर x, y इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो इंटीजर है। इट इम्प्लाइज दैट, सपोज करो ये इंटीजर है और लेट सपोज ये लैम्डा है, लेट, ये हमने लेट कर लिया, ये लैम्डा है। इट इम्प्लाइज दैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, अगर x माइनस वाई अगर लैम्डा है तो y माइनस एक्स जो होगा उसका रिजल्ट जो है माइनस लैम्डा होगा। और अगर लैम्डा एक इंटीजर है, अगर लैम्डा एक इंटीजर है तो माइनस लैम्डा को भी इंटीजर होना पड़ेगा, एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर होगा। राइट, इट इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इज ट्रांसिटिव। लेट x, y belongs to z and x, x नहीं होगा, y होगा, and y, z belongs to z। ये दोनों ही एलिमेंट z में बिलोंग कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट
इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, एंड y माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ये जो x माइनस वाई और y माइनस जेड ये जो सब्ट्रैक्शन है इसे इंटीजर होना पड़ेगा। अब आपको x माइनस जेड के लिए चेक करना है। नाउ आपको प्रूफ करना है कि x माइनस जेड भी एक इंटीजर है, x माइनस जेड। अब इसे हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि x में हमने यहाँ पे माइनस वाई किया और प्लस वाई किया और फिर यहाँ पे माइनस जेड किया। देखिए ये माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएंगे तो द रिजल्ट विल बी इटसेल्फ इक्वल टू x माइनस जेड। अब आप यहाँ पर x माइनस वाई का एक पेयर बना दीजिए और y माइनस जेड का एक पेयर बना दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई तो खुद एक इंटीजर है, एन इंटीजर, और ये क्या है y माइनस जेड, ये भी एक इंटीजर है। तो अब अगर आप किसी इंटीजर को इंटीजर से प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये तो एक इंटीजर ही आएगा, एन इंटीजर। तो आपने देखा कि x माइनस जेड भी एक इंटीजर ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x कॉमा जेड को भी R में बिलोंग करना होगा। इट इम्प्लाइज दैट R इज़ ट्रांसिटिव। इसका मतलब ये है कि R ट्रांसिटिव हो जाएगा, राइट। The next part is relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by। एक टाउन है उसमें कुछ ह्यूमन बींग्स हैं और उन ह्यूमन बींग्स के बीच में जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर आपने ये रिलेशन बनाया है, ठीक है। उसमें कुछ यहाँ पे कुछ फादर लिया है, कहीं पे रिलेशन इन्होंने वाइफ लिया है, तो इस तरह के रिलेशंस को लेके यहाँ पर इन्होंने रिलेशन बनाया है, मैथमेटिकल रिलेशन बनाया है, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव को चेक करना है, राइट। सो द ए पार्ट इज रिलेशन R is contains the order pair x, y such that x and y वर्क एट द सेम प्लेस। और ये इस तरह से है कि x और y जो है ये सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। ओके, तो अब इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। For all x belongs to the set A, जो सेट है ह्यूमन बींग्स का वो A है, x, x belongs to R। अब देखिए यहाँ पे R में कौन से एलिमेंट हैं, R में वो एलिमेंट है जहाँ पर वो ऑर्डर पेयर है जहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम प्लेस पे ही काम करें। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्लेस पर x लिखती हूँ तो ये क्योंकि सेम पर्सन है तो ये तो सेम प्लेस पे ही काम करेगा। तो जो भी एलिमेंट इस सेट में है, ए सेट में, उसका ऑर्डर पेयर अपने आप से बन जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट R इज़ रिफ्लेक्सिव, R जो है ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए लेट x, y बिलोंग्स टू द रिलेशन R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ये x और y जो है ये सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, बट अगर x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो y एंड x भी तो वो सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। अगर हम इनके पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे, अगर एक्सचेंज कर देंगे तो भी वो सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे। और अगर y और x सेम प्लेस पर वर्क करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जो y, x जो ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज दैट जो y है ये सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो भी आपके पास एलिमेंट इसमें है, जो भी ऑर्डर पेयर है उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देन आफ्टर यू हैव टू चेक फॉर द ट्रांसिटिव। लेट x, y belongs to R and y, z belongs to R। it implies that ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा x and y वर्क एट द सेम प्लेस, ये सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, एंड y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। y और z भी सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं एट द सेम प्लेस। ओके, तो आपके पास ये कंडीशन है।
तो आप देखिए यहाँ पर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है। आपने यहाँ पे लिखा कि x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, यहाँ आपने लिखा कि y और z सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर y तो कॉमन ही है ना, मतलब y जिस भी ऑफिस में जाके वर्क करता है तो x और z भी तो उसी ऑफिस में जाके वर्क करेंगे, क्योंकि x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है। x और y सेम वर्क प्लेस पर है, y और z सेम वर्क प्लेस पर है। इसका मतलब y जिस भी ऑफिस में जाता है x और z भी उसी ऑफिस में ही आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब ये भी सेम प्लेस पे ही वर्क करते हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। और अगर ये सेम प्लेस पर ही वर्क करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x, z को भी R में बिलोंग करना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट R इज़ ट्रांसिटिव। इसका मतलब ये है कि जो R है ये ट्रांसिटिव हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज relation R contains the order pair x, y such that x and y live at the same locality। देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है ये सेम वो वर्क प्लेस की तरह ही है, तो बिल्कुल बस आपको उसी तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे ऑफिस की जगह वर्ड यहाँ पे लोकेलिटी यूज हो जाएगा, राइट। सॉल्यूशन फॉर ऑल x belongs to the set A, the order pair x, x, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे x और x ये तो सेम एलिमेंट है, ये मीन्स ये सेम ह्यूमन बीइंग है। तो एक ही ह्यूमन बीइंग को अगर आप इधर दोनों पोजीशन पे पुट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड, तो वो तो एक ही लोकेलिटी में रहेगा। तो जितने भी एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करते हैं इनका अपने आप से ऑर्डर पेयर बनेगा और ये भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, इट इम्प्लाइज दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है। उसके बाद अब आपको सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। लेट x, y belongs to the relation R, it implies that x and y live in the same locality। इसका मतलब ये सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, ओके। तो अगर क्या मैं इनका जो पेयर है जो उसे रिवर्स कर दूँ तो इट इम्प्लाइज दैट y और x लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब ये भी तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे, केवल हमने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये y, x जो है ये भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब क्योंकि x, y भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और y, x भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो R है वो सिमेट्रिक है, राइट। उसके बाद आपको चेक करना है ट्रांसिटिव के लिए। लेट x, y belongs to R and y, z belongs to R, it implies that x and y live in the same locality, ये सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ओके। एंड y and z live in the same locality, ये भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ओके। अब आप देखिए जब x और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे y और z सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो क्योंकि y तो यहाँ पे कॉमन है, तो y सपोज करो जिस भी सोसाइटी में रहता है तो x और z भी तो उसी सोसाइटी में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि x और z सेम सोसाइटी में रह रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी, क्योंकि इनके साथ जो कॉमन था वो y था। तो अगर ये दोनों y के साथ ही रहते हैं इसका मतलब x और z खुद आपस में एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। इट इम्प्लाइज दैट x, z जो ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है और इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है R इज़ ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव रिलेशन बन जाता है, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज C, R contains the order pair x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y, ओके। मतलब आपके पास
जो ऑर्डर पेयर है x और y का जो ऑर्डर पेयर है, इसमें जो x है ये y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। देखिए x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो लेट अस सपोज अगर y जो है ये 1 सेंटीमीटर है तो ये इसे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो अब आप बताइए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब क्या किसी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर खुद अपने आप से बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इन दोनों में तो डिफरेंस है। अब क्योंकि किसी एक ह्यूमन बीइंग की जो हाइट है वो डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और अगर फर्स्ट एलिमेंट 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, for all x belongs to A, x comma x doesn't belongs to R, ये R में बिलोंग नहीं करेगा, as x can't be 7 centimeter taller than itself, क्योंकि वो खुद अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। It implies that R is not reflexive, R reflexive नहीं है, राइट। अब आपको चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। Let x, y belongs to R, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है is exactly sorry, the spelling of exactly got wrong. X is exactly 7 centimeter taller than y, इसका मतलब कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। बट क्या y x से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है एट द सेम टाइम? बट नहीं हो सकता, क्योंकि x टॉलर है तो फिर x ही टॉलर रहेगा y से, y x से टॉलर नहीं हो सकता। बट y can't be 7 centimeter taller than x, but y से सेंटीमीटर x से टॉलर नहीं हो सकता। इट इम्प्लाइज दैट ये है कि जो y कॉमा x ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज दैट r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर द ट्रांसिटिव। Let x, y belongs to R and y, z belongs to R. It implies that x is exactly 7 centimeter taller than y, right? And y is exactly 7 centimeter taller than z। बट अब आप बताइए कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नहीं, वो तो इससे 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देख के बताती हूँ। सपोज़ कीजिए ये x है और ये y है, देन और ये आपके पास y है और ये आपके पास z है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 8 ले ली, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो इसमें आप 7 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास 15 आ जाएगा। और अगर y की वैल्यू हाइट यहाँ पर 8 है तो z की हाइट यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो अगर आप y और x का यहाँ पर हाइट डिफरेंस निकालते हैं तो वो आपके पास 14 आता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो उससे 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है, वो उससे ज़्यादा टॉलर है। x इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than z. It implies that, इसका मतलब क्या हो गया? It implies that x, z
डजेंट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, इट इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज द रिलेशन आर x contains the element x, y where x is wife of y, जो x है वो y की वाइफ है। ओके तो ठीक है, इसे चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अब आप देखिए कि अगर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या x का रिलेशन खुद x से बनेगा, क्या x खुद अपनी आपकी वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट A, x, x doesn't belongs to the relation R, as x can't be a wife of itself, वो खुद अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती है। F, it implies that ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, it implies that R is not reflexive. Next is symmetric. Let x, y belongs to R. It implies that x is wife of y, x जो है वो y की वाइफ है। बट अब इसका अगर हम लोग ऑर्डर रिवर्स करें तो y कौन है, y तो x का हस्बैंड है। तो अगर हम y को अगर फर्स्ट पोजीशन पर बिठाएंगे तो वो जो y है वो x का हस्बैंड है, वो उसकी वाइफ नहीं होगी, है ना। बट y can't be वाइफ ऑफ x, ठीक है, बिकॉज x वाइफ है तो y हस्बैंड है। इसका मतलब जो रिवर्स ऑर्डर है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज दैट y, x डजंट बिलोंग्स टू r. इट इम्प्लाइज दैट r इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। अब बहुत अच्छा पार्ट आता है ट्रांसिटिव, ठीक है। ओके चलो मैं ट्रांसिटिव की कंडीशन आपको पहले रिकॉल करा देती हूँ। x, y belongs to R and y, z belongs to R। मतलब अगर x का रिलेशन y से है और अगर y का z से है तो आपको x का रिलेशन z से चेक करना होता है ना। x का रिलेशन y से है, y का z से है तो आपको x, z चेक करना है। लेकिन अगर y का रिलेशन z से नहीं है तो आपके पास जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसिटिव हो जाता है। मीन्स अगर y सेकंड पोजीशन पर आया है तो अगर y फर्स्ट पोजीशन पर कहीं आएगा तभी तो आप x, z चेक करेंगे। तो ऐसा तो यहाँ पे कभी होगा नहीं। मैं आपको ये पहले ये चीज़ मैं लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर लेट x, y बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग करता है। बट ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं कि y जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। इसका रीज़न क्या है, देखिए x इज़ वाइफ ऑफ y, मतलब x जो है वो y की वाइफ है, मतलब y इज अ हस्बैंड, ये एक मेल है। तो ये यहाँ पर फीमेल की जगह पर मतलब वाइफ की जगह पे ये आएगा ही नहीं। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो रिलेशन है आपको ऐसे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं R इज़ ट्रांसिटिव। R यहाँ पर ट्रांसिटिव हो जाएगा क्योंकि जब y कभी फर्स्ट पोजीशन पर आया ही नहीं है तो आपको x, z यहाँ पर चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेशन R कंटेन्स द एलिमेंट x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y। जो x है वो y का फादर है, x इज फादर ऑफ y। अब आप बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए, आप बताइए क्या अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए x, x यहाँ पे लेती हूँ तो क्या x खुद अपने आप का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट A, x, x डजंट बिलोंग्स टू R। x, x जो है ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है, as x can't be father ऑफ इट सेल्फ। एक्स खुद अपने आप का फादर नहीं बन सकता है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा इट इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके अब आपको चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। लेट x, y बिलोंग्स टू द रिलेशन R।
इट इम्प्लाइज दैट x इज फादर ऑफ y। जो x है वो y का फादर है। इसका मतलब ये है कि x जो है वो y का फादर है, मतलब ये फादर है और ये सन है या डॉटर है। ओके तो क्या अब आप यहाँ पे y, x को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि यार मैं बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि y तो सन है, तो ये जो सन है वो फादर का फादर हो ही नहीं सकता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट y कांट बी फादर ऑफ x। जो y है वो x का फादर नहीं हो सकता। इट इम्प्लाइज दैट r इज नॉट सिमेट्रिक। r जो है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके सो नाउ लेट्स चेक फॉर द ट्रांसिटिव। लेट x, y belongs to r and y, z belongs to r. It implies that x is father of y and y is father of z, राइट। तो आप देखिए x जो है y का फादर है और y जो है वो z का फादर है। मतलब अगर ये सन है, ये फादर है, तो जो x है वो ग्रैंड फादर बनेगा, राइट। बट x इज नॉट फादर ऑफ z, बट ही इज द ग्रैंड फादर, राइट। वो उसका ग्रैंड फादर होगा क्योंकि वो उसके फादर का भी फादर है ना, तो वो ग्रैंड फादर होगा, फादर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि x, z जो रिलेशन है, जो ऑर्डर पेयर है, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज दैट r इज नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। Let's go for the next question. Question number 2. This is very important question. Show that the relation R in the set of real number. याद रखिए जब हम रिलेशन के लिए कैपिटल R लिखते हैं तो वो सिंपली लिखा जाता है, बट जब हम सेट ऑफ रियल नंबर लिखते हैं तो हम उसको बोल्ड लेटर से लिखते हैं ना। देखिए ये बोल्ड है, देखिए इस ये वाला R जो है ये कैपिटल R है, बट ये कैपिटल R है बट दिस इज़ बोल्ड। अब जब आप सिंपली जब पेन से लिख रहे हैं तो आप इसे इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप सेट ऑफ रियल नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं, रिलेशन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, रियल नंबर का सेट इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप कैपिटल R लिख के फिर आप लिख दीजिए R मतलब सेट R ऑफ रियल नंबर, है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी कि मतलब कब आप कैपिटल R को कब आप रिलेशन लिख रहे हैं और कब आप सेट ऑफ रियल नंबर लिख रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए पहले आप R के साथ आप यहाँ पर रिलेशन लिख दीजिए जब वो रिलेशन है, और जब आप सेट ऑफ रियल नंबर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे कैपिटल R के साथ रियल नंबर्स लिख दीजिए, राइट। केवल यही R और कैपिटल R ये सिंबल जो है ये सेम हो जाता है, वरना बाकी सभी जगह पे तो जो आपके पास बाकी जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं उनका सिंबल डिफरेंट है। तो केवल यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप रिलेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स इससे यूज़ करके इनको डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। ओके सो द क्वेश्चन इज द सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन इज contain the element a, b such that a is less than equal to b square. आपको ये प्रूफ करना है दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। ये ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांसिटिव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। बाकी सारे क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल हैं, तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए अभी अगर हम लोग इसे देखते हैं कि a इज़ लेस दैन इक्वल टू b स्क्वायर, तो बड़ा सिंपली हमें लगता है कि यार ये सही तो है कि मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर हम ले लें कि वो a और b से छोटा हो, तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए इसे चेक करें तो आपको सिंपली देखने में लगेगा कि कोई भी नंबर जो है वो अपने स्क्वायर से छोटा ही होगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा अब आप केस ढूंढिए कि जहाँ पे जो नंबर है वो अपने स्क्वायर से छोटा नहीं है, उससे बड़ा है। तो इसमें आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी। मैं वो दोनों चीज़ें आपको रिकॉल करा देती हूँ। हेयर
आप देखिए अगर मैं लेती हूँ -2, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। बट -2 जो है ये क्या अपने स्क्वायर से छोटा है? यस, ये छोटा है। ओके, तो इसमें कुछ और एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा और फिर ये इससे नेगेटिव, इससे छोटा ही हो जाएगा। सो लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। ऐसा नंबर जो अपने स्क्वायर से छोटा हो जाए। तो इसमें अब आपको एग्जांपल इस तरह से लेने पड़ेंगे, जैसे आपके पास रियल नंबर्स में यहाँ पर इधर सपोज करो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर एंड सो ऑन। आप 0 और 1 के बीच की कैटेगरी आप यहाँ पे देखिए। लेट सपोज आप यहाँ पे 1/2 ले लीजिए या 1/3 ले लीजिए, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है इनका जो स्क्वायर आप जब करेंगे, जैसे कि 1/2 है और 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 1/4 आएगा। तो आप देखेंगे कि 1/4 जो है वो 1/2 से छोटा हो गया है। आप यहाँ पे 1/3 ले लीजिए, 1/4, 1/5, ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं विच इज़ इन द कैटेगरी ऑफ 0 एंड 1, इसके बीच में है ये नंबर, है ना। तो आप यहाँ पे अभी 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/9 हो रहा है, तो देखिए ये 1/3 से और छोटा हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह का आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, एनीथिंग, बस वो 0 से बड़ा बट 1 से छोटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लिख देती हूँ। हियर 1/2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, बट 1/2 जो है ये अपने स्क्वायर से छोटा या उसके इक्वल नहीं है। देखिए आपके पास रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जो a है उसे अपने स्क्वायर से, मतलब अगर हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए, तो वो अपने स्क्वायर से छोटा या उसके इक्वल नहीं है, ठीक है ना, बल्कि वो उससे बड़ा है। इट इम्प्लाइज दैट जो आपके पास जो ये ऑर्डर पेयर है 1/2, 1/2, ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज दैट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आपको सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए तो चेक करना बहुत इजी है। सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, सिंपली कोई नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। सपोज करो 1/2 मैंने लिया, ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। s जो 1 है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, राइट। बट अगर मैं इसका रिवर्स ऑर्डर करती हूँ, अगर क्या जो 2 है क्या ये 1 के स्क्वायर से छोटा है, तो आप देखेंगे कि नहीं, ये तो 1 के 2 बड़ा है ना, बिकॉज 1 का स्क्वायर जो है वो तो खुद 1 ही होगा। तो ये गलत है। इट इम्प्लाइज दैट R इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। S 2, 1 जो है ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा था। अब आपको चेक करना है ट्रांसिटिव के लिए, ठीक है, कि ये ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो बहुत ध्यान से अब आपको यहाँ पर अपने एग्जाम्पल्स देने होंगे। अब यहाँ पे आप पहले थोड़ा सा इस चीज़ को विजुअलाइज कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर्स लेती हूँ विच आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये उन सभी के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। और अगर आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स में भी ले लेते हैं दैट आर परफेक्ट इंटीजर्स के लिए अगर आप लेंगे तो ये उन सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लेते हैं, राइट, तो ये उसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, लेट आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि सपोज करो मैंने 4 का रिलेशन 3 से बनाया, ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। S जो 4 है वो 3 के स्क्वायर से छोटा है, राइट, बिकॉज 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। अब आप 3 का रिलेशन बनाइए किसी एक ऐसे नंबर से, जैसे कि 3 का स्क्वायर मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पे इसे आपको देखो ये प्रूव करना है ये ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है, या फिर प्रूव नहीं भी करना होता, आपको कुछ ऐसे केसेस ढूंढने हैं जहाँ पर ये मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो इंटीजर्स के लिए आप कभी देखेंगे किसी भी इंटीजर के लिए तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्या आप ऐसा कोई भी केस ढूंढ सकते हैं जहाँ पे ये एक भी केस अगर ऐसा होगा जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप बोलेंगे कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, राइट। तो अब मैं देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 के मैं अब यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर ले लूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 के साथ अब यहाँ पर
मैंने 2 ले लिया, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो वो 4 आ जाता है, तो वो 4 के तो इक्वल ही है, तो आपको ऐसा नहीं लेना है। अब आप 2 से अगर कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, आप यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो वो 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 है, तो उन सभी से ये जो 4 है आपका ये छोटा होगा ही होगा, राइट। तो अगर मैं एक ऐसा नंबर लेती हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। आप एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर 4 से छोटा हो। अब आपको पता है कि 2 का जो स्क्वायर है ये 4 होता है, ठीक है, तो आपको 2 से छोटा नंबर अब आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अब उसमें अब आप यहाँ पे सर्च करना शुरू कीजिए। आपको स्क्वायर्स यहाँ पे याद होने चाहिए, जैसे कि 15 का जो स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225, तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक है। तो ये तो 3 से भी छोटा है, आपको ये तो 3 से भी छोटा होगा, 3 से बड़ा आपको लेना है। 16 का स्क्वायर आप देखिए, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये आएगा 2.56, ये भी 3 से छोटा ही है। आप यहाँ पर 1.7 इसका स्क्वायर आप लीजिए तो 17 का स्क्वायर आपके पास होता है 289। आप 18 का स्क्वायर देखिए तो 18 का स्क्वायर आपके पास होता है 324, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर एक ये ऐसा नंबर है जो कि 3 से बड़ा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जब 1.9 लेंगे तो उसका स्क्वायर तो ओबियसली बड़ा आना ही आना है, ठीक है, अगर ये 3.24 है तो हम यहाँ पर जो नंबर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 1.8। यहाँ पे हमने नंबर लिया 1.8। S बिलोंग्स टू R, आप यहाँ पे लिखिए S जो 3 है ये लेस है 1.8 के स्क्वायर से, ये इसके स्क्वायर से लेस है, क्योंकि 1.8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3.24, 324 18 का स्क्वायर होता है, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे डेसिमल को यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है। बट आप देखिए कि ये यहाँ पर 324 जो है ये 4 से छोटा है, राइट। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे बट 4,1.8 डजेंट बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। एस 4 इज़ नॉट लेस देन 1.8 स्क्वायर, बिकॉज 1.8 का जो स्क्वायर है ये 3.24 है, तो ये इसके स्क्वायर से छोटा नहीं है, ना ही इसके इक्वल है, राइट। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट R इज़ नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं है। Let's go for the next question. Question number 3. Check whether the relation R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is equal to A comma B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive. आपको चेक करना है कि reflexive, symmetric और transitive है या नहीं है, ठीक है। This is very simple question, क्योंकि सेट भी बहुत सिंपल है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वेयर द नेचुरल नंबर आर अप टू 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। जब आपके पास सेट रियल नंबर हो जाता है और वहाँ पे अगर आपके पास जो रिलेशन है वो स्क्वायर्स या क्यूब्स में चला जाता है, तो उन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान से उनको सॉल्व करना होता है। इसमें तो बस आपको राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत है, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर 1 बिलोंग्स टू द सेट ए, इसे हम ए सिंबल दे देते हैं, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमने इसे ए सिंबल दे दिया। 1 बिलोंग्स टू द सेट ए बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि आपके पास जो रिलेशन है यहाँ पर आपका जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए, है ना, इससे एक 1 नंबर बड़ा होना चाहिए, तो वो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेम एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके पास जो सेकेंड एलिमेंट है इससे 1 बड़ा होना था। इसका मतलब ये है आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। अब हम यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। हेयर 1,2 बिलोंग्स टू
आर, ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एस 2 इज इक्वल टू 1 + 1, क्योंकि जो 2 है वो 1 + 1 के इक्वल है। मतलब ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट था और ये आपके पास सेकेंड एलिमेंट था, तो ये इससे एक बड़ा है। बट 1,2 ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। सॉरी, इसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। बट 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 जो है ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि आपके पास जो सेकेंड एलिमेंट है उससे फर्स्ट से एक बड़ा होना है और वो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स आर, इट इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद आपको ट्रांसिटिव के लिए चेक करना है। हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग कर रहा है, एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, ये इस आर में बिलोंग कर रहा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो 2 है ये 1 से बड़ा है और 1 नंबर इसका कॉन्सिक्यूटिव है, 3 जो है ये 2 से 1 नंबर बड़ा है, इसका कॉन्सिक्यूटिव है। बट क्या 1 का रिलेशन 3 से ये इसमें बिलोंग करेगा? ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, बिकॉज जो 3 है ये इसमें ये रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, +1 वाला रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इट इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा ये ना रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था और ना ही ये ट्रांसिटिव था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Show that the relation R in the set of real numbers defined as R is equal to A, B such that A is less than equal to B is reflexive, transitive but not symmetric. Okay, very simple question. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो रिलेशन है ये मतलब आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे सेकंड से या तो छोटा होना है या फिर इसके इक्वल होना है, एंड इट इज़ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब यहाँ पे आप देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स x, x बिलोंग्स टू R एस x इज इक्वल टू x, क्योंकि x और x आपस में इक्वल है। ये दोनों जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, या तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से छोटा होना है या फिर इसके इक्वल होना है। x, के केस में क्योंकि ये यहाँ पे इसके इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सेकेंड इज सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक का केस हम ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे केस ले रही हूँ 1,2 का, राइट। ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एस 1 इज लेस देन 2, बट 2 इज नॉट लेस देन 1, बट 2 1 से लेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 2,1 है ना तो ये 1 से लेस है ना ही ये 1 के इक्वल है, तो ये 2,1 जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अब क्योंकि 1,2 का रिवर्स ऑर्डर रिलेशन में नहीं है, इट इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। देन आफ्टर वी हैव टू चेक फॉर ट्रांसिटिव। लेट 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R as इसे belongs to होना था। 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R as 1 is less than 2 and 2 is less than 3. Here अब आप देखिए कि 1 जो है वो 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, राइट। देखो 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, तो 1 को 2 से छोटा होना ही होना है। इसका मतलब ये है कि जो 1,3 जो ऑर्डर पेयर है, 1,3 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ट्रांसिटिव हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे आप यहाँ पर इसे जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में मैं लिख के आपको बता देती हूँ पहले, उसके बाद आप इसे एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, जनरल फॉर्म से भी कर सकते हैं।
let x comma y belongs to R, the relation R, and y comma z belongs to the relation R. It implies that x is less than equal to y and y is less than equal to z, राइट। तो अब देखिए कि अगर आपके पास x y से छोटा है और y जो है वो z से छोटा है, तो जो x है उसे तो z से छोटा होना ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो x कॉमा जो z है ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, एंड इम्प्लाइज दैट x जो आपके पास रिलेशन है R इज़ ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव हो जाता है, राइट। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।